स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। पटना के गांधी मैदान में आज होने वाले सम्राट कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी कोटे से मंत्री बनने वाले नेताओं के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। देर रात कई विधायक और वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की ओर से फोन भी किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, किन किन विधायकों को मंत्री बनाने के लिए फोन आ चुका है? देखिए, अब तो राजभवन से फ़ोन आना शुरू हो गया है और सम्राट कैबिनेट का विस्तार आज ही होने वाला है। कुछ देर में गांधी मैदान में सारे विधायक जो मंत्री बनने वाले हैं पहुंच जाएंगे। 11:10 तक उनको पहुंच जाना है। सम्राट कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस अब लगभग खत्म हो गया है। आज दोपहर 12 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और ऐसे में बीजेपी कोटे से जिन नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेवारी मिलने वाली है या जेडीयू के जिन नेताओं को जिम्मेवारी मिलने वाली है उन्हें लोक भवन यानी राजभवन की ओर से फ़ोन जाना शुरू हो गया है। देर रात कई विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को कॉल किए गए, जिसके बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ये चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे। कई नए चेहरे हैं बीजेपी में भी, जेडीयू में भी, और सूत्रों के अनुसार बीजेपी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को फ़ोन जा चुका है। इसके अलावा केदार गुप्ता मंत्री बनने उनको फ़ोन आ चुका है। मिथिलेश तिवारी उनको फ़ोन आ चुका है। नीतीश मिश्रा की भी चर्चा है मंत्री बनाए जाने की। और जिन बड़े नेताओं का नाम लगभग तय माना जा रहा है उनमें विजय कुमार सिन्हा हैं, दिलीप जायसवाल हैं, प्रमोद चंद्रवंशी हैं, लखिंदर पासवान हैं, संजय टाइगर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजय सिन्हा पर सब को लेकर सस्पेंस था, लेकिन देर रात बीजेपी संगठन की ओर से इन नेताओं से संपर्क किया गया है, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई है और अब सब कुछ फाइनल हो गया है। तो सर, विजय सिन्हा तो गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं। उन्हें मनाने के लिए ही अमित शाह को एक दिन पहले पटना आना पड़ा। बिल्कुल, अमित शाह को पटना आना पड़ा। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता, तय होता, तो अमित शाह तो प्रधानमंत्री के साथ ही आते, लेकिन एक दिन पहले आए और देर रात तक वो बैठकों का दौर चलता रहा, सबसे मिलते रहे। विजय सिन्हा भी मिले, सम्राट चौधरी भी मिले, तमाम जो मंत्री बनने वाले विधायक हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। और अब जो खबर आ रही है कि विजय सिन्हा को गृह मंत्रालय नहीं मिल रहा है। देखिए, गृह मंत्रालय बहुत अहम विभाग होता है, मुख्यमंत्री कभी इस विभाग को दूसरे को नहीं देता है। नीतीश कुमार 20 साल तक तो किसी को उन्होंने गृह मंत्रालय दिया नहीं। तो सम्राट चौधरी को तभी तो मिला ना उस टाइम। वो आखिरी क्षण में जब उन्होंने तय कर लिया था कि अब छोड़ना है तो किसको दिया? उसी को दिया जिसको मुख्यमंत्री बनना था। तो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने इसलिए दिया क्योंकि वो जानते थे कि उनके बाद वहीं ये कुर्सी संभालने वाले हैं। लेकिन गृह मंत्रालय अगर विजय सिन्हा को दे देंगे तो फिर तो ये माना जाएगा कि भाई सम्राट चौधरी दिखावे के मुख्यमंत्री हैं। मेन पावर तो वही है। हाँ, मैसेज ये जाएगा सीधा सीधा कि विजय सिन्हा भारी पड़ गए सम्राट चौधरी पर और सम्राट चौधरी तो दिखावे के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो बीजेपी के लिए खराब होगा ना। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी की पहली बार सरकार बन रही है, पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है और वही कमजोर दिखाई देने लगे तो ये तो खराब होगा। सर, तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं आग लगाए थे कि असली भाजपाई तो विजय जी हैं। आप तो 5 साल के आए हुए इस पाठशाला से उधर गए, वाइल्ड कार्ड में आपको मिल गया। वो कहने वाली बात है। बीजेपी के जितने नए मुख्यमंत्री बने आप देख लीजिए ना। हेमंता बिश्व शर्मा कहाँ से आए थे? कांग्रेस से आए थे और बीजेपी के पोस्टर बॉय बने हुए हैं, ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ तो गोरख संप्रदाय से थे, उनका तो बीजेपी से कोई नाता नहीं था, उनकी अपनी सेना चलती थी। बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। और भी कई राज्यों में आप देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी देखती है कि कौन, हाँ, कलीवर देखती है, देखती है कि उसकी जो योजना है उसको कौन आगे बढ़ा सकता है। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के तो बड़े चेहरा है ही, कोई शक थोड़े है। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने एकदम योजना के तहत आगे बढ़ाया। पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर उनको गृह उप मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर उनको गृह मंत्रालय दिया गया। तो बीजेपी तो पहले से संकेत दे रही थी कि कोई इफ वट नहीं है, सम्राट सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी के और सम्राट को मुख्यमंत्री बनना तय था। भले लोग अटकलें लगा रहे थे, लेकिन हम लोग तो पहले ही दावा कर चुके थे ना कि सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। और अभी ये दावा भी आप नोट कर लीजिए कि सम्राट चौधरी के पास ही गृह मंत्रालय होगा। विजय सिन्हा को कोई मंत्रालय जरूर मिलेगा और वो तैयार भी हो गए, मान भी गए हैं, क्योंकि नहीं मानने का विकल्प कहाँ है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो बहुत अनुशासित है और आला कमान ने जो फैसला ले लिया उसी पर सबको चलना है। तो विजय सिन्हा अलग लाइन लेकर थोड़े चलेंगे।
भाई ठीक है, असली आप पुराने भाजपाई हैं तो आपको तो और पार्टी के अनुशासन से बंद कर रखना पड़ेगा। तो बड़ी खबर है, नए मंत्रियों में मिथिलेश तिवारी का नाम आ गया है। मिथिलेश तिवारी बक्सर वाले क्या? बक्सर से जो लोकसभा चुनाव लड़े थे। जी सर, लेकिन कुछ नए विधायकों की भी लॉटरी लगी है, उनके बारे में बता दीजिए। हाँ, तो मिथिलेश तिवारी तो नए ही हैं, वो सांसद का चुनाव लड़े थे बक्सर से और बीजेपी के लोगों ने ही उनको हरवा दिया। अब वो विधायक बन गए हैं फिर से बैकुंठपुर से, तो अब उनका नाम है मंत्रिमंडल में, उनको फोन भी आ चुका है। और कुमार शैलेंद्र को लेकर भी सूचना आ रही है, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र भी मंत्री बन रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से उनको फ़ोन आ चुका है। माना जा रहा है कि इस बार उनकी लॉटरी लग गई है और उन्हें पहली बार मंत्री पद मिलने जा रहा है। पिछली कैबिनेट में मंत्री नहीं बनने वाले, कथित रूप से पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। सर कई लोग कह रहे थे कि नीतीश मिश्रा को इस बार नहीं मिल रहा है। हाँ, है क्या, डाउट इसलिए हो रहा है कि मिथिलेश तिवारी और नीतीश मिश्रा में से कोई एक ही बन सकता है ब्राह्मण में, क्योंकि मंगल पांडे तो पहले से ब्राह्मण है, ये है और वो तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि बंगाल चुनाव में कमाल दिखाया है तो उनको तो इनाम मिलेगा। तो दूसरा एक ही ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण 4-5 मंत्री थोड़े बनेंगे। ज़्यादा चांसेस सर किसका है? मिथिलेश तिवारी का कंफर्म है, मिथिलेश तिवारी बन रहे हैं, उनको फोन आ चुका है। नीतीश मिश्रा को फोन आया है कि नहीं मुझे नहीं पता है। सर तो फिर सम्राट चौधरी का कैबिनेट विस्तार ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है? देखिए, बिहार की राजनीति में कैबिनेट विस्तार कई मायनों में अहम माना जाता है और इस बार इसलिए खास माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में कई पुराने नेताओं के साथ कुछ नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। आज पटना में होने वाले शपथ समारोह पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं, जहां एनडीए सरकार का नया मंत्रिमंडल आकार लेगा। इस मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की गई है। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। और आपका सवाल अब ये होगा कि जेडीयू में क्या हो रहा है। सर बीजेपी का तो हम समझ गए, लेकिन सर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, सारा मंत्री पद वही रखेगी, क्या ऐसा सच में है? नहीं, मंत्री पद तो फिक्स है ना भाई। अब आधा जेडीयू का, आधा बीजेपी का, उसमें कोई शक नहीं है। अब मुख्यमंत्री तो बीजेपी का है तो बड़े भाई की भूमिका में ऐसे ही आ चुकी है। मुख्यमंत्री से बड़ा पद कौन होता है। अब सर जेडीयू की बात कर लेते हैं कि जेडीयू में हलचल कैसा है? जेडीयू में भी एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं नेता, लेकिन अब तो सूची लगभग तैयार हो गई है और पुराने ही जो मंत्री थे वही मंत्री बन रहे हैं, कुछ नए चेहरों को मौका मिल रहा है। पूर्व मंत्री शीला मंडल बन रही हैं मंत्री और रत्नेश सदा को अभी तक फोन नहीं आया है, मतलब उनका नाम कट गया है क्योंकि कई बार विवादों में आए थे। उन पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा था। आरोप में कितना दम है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जब आरोप लगते हैं तो रास्ते में रोड़ा तो अटक ही जाता है ना। रत्नेश सदा को फोन नहीं आया है अभी तक। चेतन आनंद को फोन नहीं आया है। चेतन आनंद को फोन नहीं आया है? नहीं, कल ही हुंकार भरी थी आनंद मोहन ने कि अगर उनके बेटे के साथ न्याय नहीं हुआ, जिस बेटे ने नीतीश सरकार बचाने में अहम लोड टेस्ट याद दिलाए हैं रात? बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो उनको कोई फोन नहीं आया है। क्या नुकसान होगा अगर, क्योंकि ये राजपूत समुदाय से आते हैं और आनंद मोहन को अगर कहीं निराश किया जाता है तो क्या आनंद मोहन कैसा स्टेप लेंगे? आपसे तो बात भी हुई थी। देखिए, दो कद्दावर नेता हैं जेडीयू के। एक है आनंद मोहन जो ठाकुरों के बड़े नेता हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो समाजवादी रहा है, तो उनके साथ केवल ठाकुर ही नहीं जुड़े हुए हैं, हर जाति मजहब के लोग जुड़े हुए हैं और वो अभी भी बिहार के ठाकुरों के सबसे बड़े चेहरे हैं। और इसलिए माना जा रहा था कि चेतन आनंद को मौका मिल सकता है, क्योंकि जब लालू यादव की पार्टी से अलग हुए थे नीतीश कुमार तो सरकार बचाना बड़ा मुश्किल था। तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल कर दिया था, जेडीयू बीजेपी के विधायकों को तोड़ लिया था, लेकिन आखिरी क्षण में आनंद मोहन की एंट्री हुई और उन्होंने बाजी पलट दी थी। तो कह रहे हैं कि भाई उसका इनाम तो मिलना चाहिए। इनाम मिला था, विधायक रहते हुए भी उनको मंत्री का बंगला मिला हुआ है। तो बंगला लेके सर क्या करेंगे? तो हर बार बोलते हैं कि हमेशा बंगला मिल रहा है। बिल्कुल, वो बंगला से कोई थोड़े संतुष्ट। कई मंत्री को बंगला भी नहीं मिलता है सर। हाँ ठीक है, लेकिन उनको विधायक रहते हुए बंगला मिल गया तो बंगला लेकर क्या करेंगे, चाटेंगे? वो मंत्री बनेंगे तो मैसेज जाएगा उनके समर्थकों में कि भाई उनको अहमियत दी जा रही है। और आनंद मोहन ऐलान कर चुके हैं कि अगर न्याय नहीं हुआ, मतलब बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, तो वो 9 तारीख से, मतलब शपथ समारोह के दूसरे दिन से ही बिहार की यात्रा पर निकल जाएंगे और किसानों की समस्या, बेरोजगारी को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। दूसरे नेता हैं अरुण कुमार,
वो भी बहुत कद्दावर नेता हैं और बहुत आनंद मोहन के जैसा ही तेवर है उनका। वो भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि निशांत के लिए उन्होंने खूब खुलकर बैटिंग की थी, हाँ, कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उनके बेटे टीम निशांत के एक्टिव मेंबर हैं, ऋतुराज, और उनका भी नाम कहीं से नहीं सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दो नेता तो चुप नहीं बैठेंगे। तो कैबिनेट विस्तार के बाद भी जेडीयू बीजेपी में बवाल मचना तय है, क्योंकि ये चुप नहीं बैठेंगे। तो खेला होवे। अब आप क्या सोचते हैं? देखिए, अब देखने वाली बात है, कुछ क्षण में ही सारे नाम सामने होंगे जनता के सामने। अब देखते हैं जिनको वो सीट नहीं मिली, जो मंत्री नहीं बने और कयास लगाए जा रहे थे कि उनको बनाया जाएगा, वो कैसा रूप लेते हैं, वो देखने को मिलेगा। और फिलहाल इस खबर में इतना ही।